हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट नॉलेज। तो आज की इस एक ही वीडियो में हम समझेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चंस और उसके सभी आंसर्स। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सभी एक्सटेंट्स एक्सप्लेन कराने वाला हूँ जो कि हमारी पॉम से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सभी पॉम्स के नेम और सभी पोएट्स के नेम लर्न करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि नेम ऑफ द पोम या फिर नेम ऑफ द पोएट पूछ लिया जाता है। तो अब इनको लर्न कर लेते हैं तो एक नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सटेट आएगा उस एक्सटेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पोम का नेम और पोएट का नेम। तो ये मैंने सभी पोम के नेम और पोएट के नेम आपके सामने लिख रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। दस्त ऑफ स्नो जो हमारी पोम नंबर फर्स्ट है, इसके जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस के भी पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों ही पोम्स को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये काफी ज्यादा फेमस पोइट है। ठीक है, अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिश, ये इसके पोइट है। इसके बाद देख लीजिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स क्रॉल इन वेल्स, द बाल पोम, जॉन बेरीमैन, इसके पोइट है। अमांडा रॉबिन क्लीन। ठीक है, सभी को आप लर्न कर लीजिएगा। द ट्रीज एड्रीन रिच है। फॉग कार्ल सैंडबर्ग है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑग्डेन नैश है। और फॉरेन ग्रेगरी डब्ल्यू बी ईट्स हैं। ठीक है, तो आप सभी पॉम्स को और सभी पोइट्स के नेम को जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सटेट की तरफ। तो ये हमारा एक्सटेट फर्स्ट। ठीक है, तो एक्सटेट फ्रॉम पॉम यानी कि सभी पॉम्स के एक्सटेट यहाँ पे हम समझने वाले हैं, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 3 नंबर का एक एक्सटेट हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सटेट फर्स्ट है, इसको मैं रीड करके एक्सप्लेन भी कराता हूँ। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस और इसके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले इसको पढ़िए और उसके बाद आप पहचानिए कि ये कौन सी फॉर्म से एक्सटेट लिए गए। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, नेम में स्टार्टिंग में आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं पहले इसको रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करा रहा हूँ, फिर आपको मैं नाम बताऊंगा और आप भी गेस कीजिएगा ये कौन सी फॉर्म से लिए गए। ठीक है, ही हेयर द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, he heard the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है, अब इसको समझते हैं। He hears the last voice at night, यानी कि वे रात में आखिरी आवाज को सुनता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो he यूज किया जा रहा है, ये he यूज हो रहा है टाइगर के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? टाइगर के लिए ये ही वर्ड का यूज किया जा रहा है। ही हेयर द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी कि वह सुनता है रात में आखिरी आवाज को। कौन सुनता है? टाइगर सुनता है। क्या आवाज? द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि गश्त करती हुई कार्स की, पेट्रोलिंग करती हुई कार्स की आवाज को रात में वह सुनता है। यानी कौन सुनता है? टाइगर सुनता है। इन स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से घूरता है। स्टेयर्स मतलब कंटिन्यू वॉच, यानी किसी की तरफ लगातार नजरें जमाकर देखना, इसी को कहा जाता है स्टेयर्स। ये घूरना भी कहा जाता है। इट स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मतलब होता है बच्चों चमकदार। अपनी चमकीली आंखों से वो देखता है। किसकी तरफ देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों की तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है? चमकते हुए तारों की तरफ वह देखता है। तो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता है। ओके बच्चों, तो आपको ये लाइंस समझ में आ गई होंगी। मैंने इनको एक्सप्लेन करा दिया है वर्ड टू वर्ड। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोम द अबव लाइंस हैव बीन टेकन। अब आप मुझे बताइए कि ये जो लाइंस हमने रीड करी हैं, ये कौन से पोम से ली गई हैं? दस्त ऑफ स्नो से ली गई हैं, फायर एंड आई से, या अ टाइगर इन द जू। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टाइगर नाम आपको बताया था, तो अ टाइगर इन द जू से ली गई है। ए और बी नहीं आएगा। राइट आंसर हमारा सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अ टाइगर इन द जू से ये लाइंस को लिया गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको लाइंस को रीड करके ये पहचानना है कि ये कौन सी पोम से ली गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही स्टेयर एट, यानी कि वे रात में किस तरफ देखता है? क्या देखता है? स्टार्स को देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स यहाँ पे आया हुआ है, तो नाइट में किसको देखता है? ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। तो स्टार्स यहाँ पे ऑप्शन है, तो राइट आंसर हमारा इसका भी सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट बताना है। तो बच्चों, ब्रिलियंट मतलब होता है चमकदार, इसका अपोजिट पूछा है, यानी कि एंटोनिम पूछा है, तो डल राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर है, डल। ठीक है, तीनों के मैंने आपको आंसर बता दिए, मैं टिक कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये इसका सी था, ये भी सी था, ये भी सी था, तीनों ही के सी थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सटेट की तरफ। ठीक है, ये एक्सटेट नंबर 2 है।
इसको रीड करते हैं और फिर इसके समझते हैं क्वेश्चन और आंसर। What is the boy now who has lost his ball? What what is the what is he to do? I saw it go. अब वो लड़का जो है वो क्या करेगा? Who has lost his ball यानी कि जिसकी बॉल खो गई है, लड़के की क्या हो गई? बॉल खो गई है। What is it to do? अब ये क्या गया? I saw it to go. मैंने इसे जाते हुए देखा था। Merrily bouncing. Merrily का मतलब होता है हैप्पीली, बाउंस मतलब उछालना। वह अपनी बॉल को उछालते हुए स्ट्रीट में यानी गली में जा रहा था, खुशी खुशी जा रहा था और उसकी बॉल कहाँ पे चली जाती है? वाटर में चली जाती है यानी कि पानी में चली जाती है। कहाँ पे जाती है? वाटर में चली जाती है। लड़का हैप्पीली था, खुश था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोम हैव द अबव लाइंस बीन टेकन? किससे ली गई है? द बाल पोम से ली गई। ठीक है, ये बाल आया है ना, बाल वर्ड को देखते साथ समझ जाना, द बाल पोम से ली गई है। ठीक है, मैरली का मीनिंग पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मैरली? सिमिलर पूछा हुआ है, तो मैरली का आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो मैरली का सिमिलर क्या होता है? हैप्पीली। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था। वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ पे जाती है? इन द वाटर। तो राइट आंसर होगा द बॉल वेंट इन द वाटर। पानी में बॉल चली जाती है। राइट आंसर में आपको वाटर बता देना है। ठीक है, समझ आया ना? चलो अब आते हैं एक्सटेट नंबर 3 की तरफ। ये रहा एक्सटेट नंबर 3। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है, द वे अ क्रो, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। किससे? हैमलॉक ट्री से। कहाँ से गिरा दिया? हैमलॉक ट्री से। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मुझे रिपेंटेंस करने से और मेरे डे का सम जो पार्ट था उसको बर्बाद होने से सेव कर लिया, इसको बचा दिया। ठीक है, ये हमने इसको समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ द अबव पोएम? तो इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। क्या है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोइट हैं। ठीक है, वेयर वाज द क्रो? भाई क्रो कहाँ बैठा हुआ था? ऑन अ हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। कहाँ पे बैठा हुआ था? ऑन अ हेमलॉक ट्री पे क्रो बैठा हुआ था। डस्ट ऑफ स्नो इस पोम का नाम है। अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ पे बता देना डस्ट ऑफ स्नो, ये पोम का नेम भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे हुई द पोइट, यहाँ पे पोइट का नेम पूछा है तो हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता दिया। पोम का नेम पूछेंगे तो डस्ट ऑफ स्नो बता देंगे। वेयर वाज द क्रो? क्रो यानी कोआ जो था कहाँ पे बैठा था? ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे बैठा। द पोइट्स मूड गॉट चेंज, पोइट का मूड कैसे हो गया था चेंज? डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है तो पोइट का मूड चेंज हो गया था। ठीक है, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करते हैं? सोरो को, दुख को सिंबलाइज करते हैं, यानी इनको अपशगुन माना जाता है, बेड ओमेन माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। हेमलॉक ट्री जो कि एक पाइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है, और क्रो को भी अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है, ये आपके सभी आंसर हो गए। अब आते हैं हम एक्सटेट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब ये रहा हमारा एक्सटेट नंबर 4। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड आग से, फायर से नष्ट हो जाएगी। सम से नाइस, कुछ कहते हैं कि आइस से हो जाएगी, यानी कि कुछ लोग फायर को फेवर करते हैं, कुछ लोग आइस को फेवर करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि ये जो वर्ल्ड है इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि फायर से नष्ट हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि इतनी ज्यादा कूल हो जाएगी कि सब जम जाएंगे, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। अब पोइट कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और मैंने डिजायर को टेस्ट किया हुआ है। और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनकी तरफ जाता हूं जो फायर को फेवर करते हैं। तो पोइट भी किसको फेवर कर रहा है? फायर को फेवर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन? पोइट कौन है इसके? पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस के भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों ही पोम्स के पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर? फायर को किससे कंपेयर किया है? डिजायर से कंपेयर किया गया है। फायर डिजायर से कंपेयर किया गया है। विथ whom डज द पोइट वांट टू स्टे? पोइट किसके साथ जाता है? दोज हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं उनके साथ पोइट जाना चाहता है। ए राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सटेट नंबर 5। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट इनवर्ड सरफेस। अब अगर इस वर्ल्ड को दोबारा से खत्म होना पड़ा, पेरिश मतलब होता है डाई, यानी कि दोबारा से इसको डिस्ट्रॉय होना पड़ा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हर्ट, तो मुझे लगता है कि हेट से नष्ट होना इनफ होगा, यानी कि पर्याप्त होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये कहना भी सही होगा कि ये आइस से डिस्ट्रक्शन होगा। आइस से यानी कि बर्फ से
ये जो अर्थ है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इज आल्सो ग्रेट इन वुड सफिस, और ये कहना भी सफिस होगा यानी कि इनफ होगा कि फिर दूसरी बार अगर इसको देखो, पहली बार तो किससे होगी, फायर से होगी, ये पोएट का खुद का कहना है। और दूसरी बार ये जो अर्थ है इसको ट्वाइस अगर दूसरी बार इसको दोबारा से खत्म होना होगा तो फिर ये आइस से हो जाएगी। ठीक है, यानी इतनी हेट्रेट हो जाएगी, इतनी नफरत हो जाएगी कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लोग एक दूसरे को कुछ नहीं समझेंगे और नेचर के साथ इंटरफेयर तो वैसे भी कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। फ्रॉम विच पोम हैव दिस लाइन, किससे ली गई है, फायर एंड आइस से ली गई है। किससे, फायर एंड आइस, आइस वर्ड आया ना यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश का मतलब क्या होता है, डाई, अभी मैंने आपको बताया, बी राइट आंसर है। हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन, तो इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका राइट आंसर है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 की तरफ, ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 6। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनिए ग्लास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, ग्लास क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और ट्रीज क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि गत्था पत्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स क्या कर रही हैं, इनसे मिलने के लिए तैयार है, रश कर रही है, शोर मचा रही है हवा। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून जो है ये टूटा हुआ है, किसकी तरह, मिरर की तरह टूटा हुआ है, पीस, ये पीस हो गए, टुकड़े हो गए क्राउन में, और ये टॉलेस्ट ओक जो ट्री है वो इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसको बता दिया। अब देखते हैं, फ्रॉम विच पोम हैव दीज लाइंस बीन टेकन, किससे ली गई हैं, द ट्रीज से ली गई हैं। द फिगर ऑफ स्पीच, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, द मून इज ब्रोकन, जहाँ पे लाइक आया है तो लाइक यानी स्माइल होता है, लाइक आता है किसी से कंपेयर किया जाता है तो स्माइल होता है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। फॉरवर्ड का अपोजिट पूछा है तो बैकवर्ड आ जाएगा, फॉरवर्ड आगे जाना, बैकवर्ड पीछे आना, बैकवर्ड राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 की तरफ। द फोक कम्स ऑन लिटिल केट फीट, फोक जो आता है वो केट के फीट की तरह आता है, दबे दबे पैरों से बिल्ली की तरह आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी कि ये बंदरगाह पर शहरों में बैठ जाता है। साइलेंट हंचेस, यानी कि ये बिल्कुल साइलेंटली चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाता है और चुपचाप चला जाता है। ठीक है, फोक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द फोक इज कंपेयर टू, तो फोक को किससे कंपेयर किया गया है, अ कैट, कैट से कंपेयर किया गया है। द फोक सिट्स लुकिंग ओवर, कहाँ पर बैठता है, हार्बर एंड सिटी पे बैठता है। नेम द पोम पोइट ऑफ द अब टेक्स्ट, तो इसके आपको पोइट को बताना है नेम। तो ये जो हमारी 3rd नंबर की पोम है इसके कार्ल सैंडबर्ग पोइट है सी। ठीक है, बस तो ये 7 थी एक्सटेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी है, और ये 7 एक्सटेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनमें से ही हमारा एक एक्सटेट एग्जाम में पूछा जाएगा और आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बस आप इनको सही तरीके से करके जरूर आइएगा, गलती नहीं करिएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंग्लिश में कहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा रही है, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें टॉपिक जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जिससे कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।